यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर यीशु मसीह ने सबको एक दिन और दिखाया, ये मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ कि शुभ संदेश चैनल के लिए और तमाम बातों के लिए जो परमेश्वर कर चुका है, कर रहे हैं, करने वाला, उन सब बातों के लिए धन्यवाद करती हूँ। छोटी सी प्रार्थना के साथ प्रभु यीशु, भजन संहिता 119 और 18 के अनुसार प्रभु तेरे वचन से अद्भुत बात देखने के लिए हमारी आत्मा की आंखें, मन की आंखें, हृदय की आंखें खोलिए प्रभु यीशु, ताकि हम तेरे अद्भुत बात को देख सके, सुन सके, ग्रहण कर सके और उस पर चल सके और बुद्धिमान मसीह बन सके, तेरी आशीषों का वारिस ठहर सके। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। चलिए, आज मैंने एक अलग सा टॉपिक लिया है जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर एक परिवार, एक जो टॉपिक मैंने लिया है आज, हाउ टू मैनेज योर फैमिली फाइनेंसेस, अपने परिवार का आर्थिक संचलन कैसे करें, बाइबल के अनुसार कैसे करें, बाइबल के सिद्धांतों के अनुसार कैसे करें। ये 7 बयान मैं देने जा रही हूँ और ये 7 बयान में बाइबल के वचनों के द्वारा उसको मैं कंफर्म करूँगी, ताकि जो कुछ हम विश्वास करते हैं वो बाइबल का आधार होना चाहिए। इसलिए आप नोट्स बना सकते हैं, इस बातों को, जो बाइबल का सिद्धांतों को अपने परिवार की संचालन करने में आपको बहुत सहायता करेगी। सबसे पहले बयान, काम करके कमाना परमेश्वर का ठहरा हुआ नियम है, ये बोझ नहीं है। फिर से मैं पढ़ रही हूँ, काम करके कमाना, काम करके कमाना परमेश्वर का ठहरा हुआ नियम है, ये बोझ नहीं है। हम इस बयान को हम बाइबल के अनुसार क्या लिखा है देखते हैं। ये उत्पत्ति का 2 और 15 में हम पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया, वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। यानी कि सबसे पहला मनुष्य जो परमेश्वर ने बनाया, अपने हाथों से बनाया, सब कुछ उसने बोल के बनाया, लेकिन इंसान को अपने हाथों से बनाया। उसको क्या बोला था कि आदम वाटिका में रख दिया और उसको काम करे और उसकी रक्षा करे। और दूसरा एक और, मैं हर एक बयान को मैं कम से कम 2 वचन के साथ मैं कंफर्म करना चाहती हूँ। दूसरा वचन, पहला थिस्सलुनीका 4 अध्याय 11 और 12 में पढ़ रही हूँ। और जैसे हमने तुम्हें आज्ञा दी वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना कामकाज करने और अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो, कि बाहर वालों के साथ सभ्यता से बर्ताव करो और तुम्हें किसी वस्तु की घटी ना हो। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर, हम कोई भी काम काज करते हैं, या हम जॉब करते हैं, या हम कुछ बिजनेस करते हैं, या किसी प्रकार की काम करना, ये परमेश्वर की ओर से है, ये ठहरा हुआ नियम है। अच्छा, दूसरा बयान में आएंगे हम कि बाइबल जो है आलसी लोगों के प्रति बहुत कठोर बातें कहती है। बाइबल रेब्यूक्स लेजी पीपल इन मेनी वेज। इसका मतलब आलसी बनना परमेश्वर की ओर से नहीं है, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम मेहनत करें, कामकाज करें। इसका हम 2 वचन को देखेंगे कि नीति वचन 10 का मैं 4 पढ़ रही हूँ। जो काम में ढिलाई करता है वो निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। नीति वचन 10 का 4 मैंने पढ़ा। और दूसरा वचन मैं पढ़ रही हूँ, नीति वचन 6 9 से 11। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब तक टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद और एक झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रख के लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन बटमार की नाई और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ
पड़ेगी। यानी कि मतलब परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम आलसी बने। हम कामकाज करना है और परमेश्वर आइडियाज़ हमें देंगे क्या करना, कैसे करना, प्रार्थना करके। और हम कामकाज करना परमेश्वर की ओर से है, आलसीपना परमेश्वर की ओर से नहीं है, ढिल्लापन परमेश्वर की ओर से नहीं है। और तीसरा बयान, पैसा कमाइए लेकिन एक मसीह का आशा और सुरक्षा पैसा में नहीं है, प्रभु में है। हालेलुया। हम कामकाज करेंगे, धन कमाएंगे, लेकिन हमारी सुरक्षा, हमारी नज़र, हमारी फोकस कहाँ है? हमारी नज़र परमेश्वर है में है। सिक्योरिटी इज इन गॉड, नॉट इन मनी। हम इसके लिए हम 2 वचन जल्दी से पढ़ेंगे। नीति वचन 23 का 4 और 5 मैं पढ़ रही हूँ। धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपना समझ का भरोसा छोड़ना। क्या तुम अपने दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? वो उकाब पक्षी की नाय पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। और नीति वचन 30 का 9 पढ़ रही हूँ। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है, व अपना भाग खाकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। यानी कि मतलब क्या है? हम कमाना है, मेहनत करना है, लेकिन हमारी भरोसा उस पैसे पर कभी नहीं होना चाहिए। हमारी सुरक्षा और भरोसा, हमारी फोकस हमेशा परमेश्वर की ओर होना चाहिए, क्योंकि काम दिलाने वाला, काम में बढ़ाने वाला और सब कुछ परमेश्वर है। इसलिए हमारी फोकस पैसा ना हो, परमेश्वर हो। हालेलुया। एंड यू नो वन थिंग, कि एक बात आपको पता है कि जो पैसा रखने वाला का शेप ले लेता है, यानी कि मतलब हम जिस तरह से हम उस पैसा को इस्तेमाल करते हैं, वो पैसा उसी आकार लेता है, उसी मोल्ड में आ जाता है। इसलिए हमारी कमाना परमेश्वर की ओर से है, मेहनत करना परमेश्वर की ओर से है, लेकिन पैसा को किस दृष्टि में आप देख रहे हैं वो भी बहुत मायने रखता है। और चौथी बयान, कभी कभी हमारा आर्थिक दुर्दशा का जिम्मेदार हम नहीं होते हैं, बस हालात बुरे होते हैं। इसलिए एक दूसरों को हम ब्लेम करते हुए लड़ाई ना करें। इसका मतलब ये नहीं कि पैसा के अनुसार हमारा खुशी में बदलाव नहीं होना चाहिए। यानी कि मतलब क्या है? हमारे पास बहुत पैसा है, बैंक बैलेंस है, जैसे सैलरी आता है उसी समय पूरा बहुत रकम हमने रखा है, घर में रखा है, बैंक में रखा है, हमारा खुशी खूब सारा, और आखिरी हफ्ते में हमारा पैसा के हिसाब से हमारा खुशी में बदलाव नहीं आना चाहिए। परिस्थिति ठीक नहीं है तो एक दूसरों को ब्लेम करते हुए लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि हम वचन में देखेंगे। जल्दी से 2 वचन मैं इस बयान को कंफर्म करने के लिए 2 वचन मैं पढ़ रही हूँ। फिलिपियों 4 12 और 13, मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ, हर एक बात और सब दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है उसी में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और भजन संहिता 37 का 25 ये पढ़ रही हूँ। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। यानी कि परमेश्वर, हम हालात देख के चलेंगे, हमारी परिस्थिति को देख के चलेंगे, हमारी बैंक बैलेंस की परिस्थिति या हमारी कैश कितना है, कैश इन हैंड, उसके हिसाब से चलेंगे तो हम गलत हो जाएंगे। इसलिए हमारा केंद्रित परमेश्वर होना चाहिए। और फिर उसके जैसे पौलुस कहता है, मैं बढ़ना जानता हूँ, मैं घटना जानता हूँ। कई बार हमारे गलती नहीं है वो परिस्थिति बदलने का, हम सारे मिल के भलाई को उत्पन्न करता है, ऐसे रोमियो 8 और 28 में लिखा है। तो इसलिए हम एक दूसरों को ब्लेम ना करें और लड़ाई झगड़ा ना करें, उदास ना होए। हर समय हर परिस्थिति में
हम उसी खुशी को, परमेश्वर के आनंद, जैसे नेहमिया बोलता है, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ, परमेश्वर का खुशी मेरा आनंद है, वो खुशी में हम कम होने नहीं देना है। पांचवा बयान, परमेश्वर के राज में देना। कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर के राज में देने से घटी हो जाएगी और सारा खर्चा निकाल के फिर लेफ्ट ओवर बचा पुचा परमेश्वर को देते हैं। ऐसे नहीं करना है कि कितना घटी में भी हमको देना ज़रूरी है, क्योंकि हम वचन के अनुसार चलना है। हमें फिनेंसेस में, आर्थिक रूप में हमें आशीष मिलना है, तो वचन के अनुसार हमको करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। हम सबसे पहले कुछ पुराना नियम, कई लोग बोलते पुराना नियम में लिखा है मलाकी, लेकिन पुराना नियम दोनों मैं इसलिए पढ़ रही हूँ। मलाकी 3:10-12, सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि ऐसे करके मुझे परख कि मैं आकाश के झरों को तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हें ऊपर अपरंपार की आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसे घुड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज नाश ना करेगा, और तुम्हारी दाखलताओं में फल कच्चा ना गिरेंगे। सेनाओं का यहोवा की यही वचन है। तब सारी जातियों तुम्हें धन्य कहेंगे, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। हमारा परमेश्वर 10वां अंश देने से हमारे काम को आशीष करेंगे, बरकत देंगे, और उस पैसा चोरी ना होने के लिए, व्यर्थ ना होने के लिए हमें सुरक्षा भी देंगे। इस वचन से यही सब हमें समझ में आता है। लूका 6:38, लूक 6:38 मैं पढ़ रही हूँ। दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारा गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप में तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हम नहीं देंगे तो हम कैसे मिलेंगे? अगर किसान बीज नहीं बोएंगे तो कटनी को कैसे काटेंगे? तो हम जिस नाप में देंगे उस नाप में दबा दबा के, हिला हिला कर परमेश्वर हमें वापस करेंगे। हम कुछ भी नहीं देंगे तो हम आशा रखने का मतलब नहीं रखता। और इसी तरह से एक और मैं वचन पढ़ रही हूँ, रोमियो का 8:32, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर ना देगा। जब उसने अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए बलिदान कर दिया, आखिरी बूंद तक हमारे लिए बहाया, क्या हमें दुनिया की ये छोटे छोटे वस्तु हमें नहीं देगा? पैसा नहीं देगा? जरूर देगा। हम विश्वास के साथ पहला मुट्ठी परमेश्वर, पहला हिस्सा परमेश्वर को हम 10 रुपया कमा रहे तो उसमें 1 रुपया हमारा नहीं है। 1/10, 10वां अंश 1 रुपया परमेश्वर के देंगे, और फिर वो 9 रुपया को परमेश्वर किस तरह गुना करेंगे आप खुद ही अनुभव करेंगे। अच्छा, 6वां बयान, ये घर का खर्चा कैसा चलाना है। थोड़ा सा मैं इसको संक्षिप्त में मैं 3 P बनाए, प्लानिंग, प्रायोरिटाइजिंग एंड प्रूडेंस। 3 P मैंने इसको बोला था कि प्लानिंग मतलब क्या है कि कौन कौन चीज़ में हमको पैसा खर्चा करना है, कि सब्जी है, ग्रोसरी है जो राशन वगैरह, और हाउस का किराया है, बच्चों का फीस है या यूनिफॉर्म है। इस प्रकार से हमको बजट बनाना है, क्योंकि हम वचन में देखेंगे लूका 14:28-30 तक मैं पढ़ रही हूँ। तुम में कौन है कि गढ़ बनाना चाहते हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की बिसात मेरे पास है कि नहीं है। ऐसा ना हो जब नींव डालकर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाला यूं कहकर उसे ठट्टे में उड़ाने लगे कि ये मनुष्य बनाने तो लगे पर तैयार ना कर सका। क्या बोल रहे परमेश्वर? कह रहे हैं जब कोई काम शुरुआत करने से पहले उसका प्लानिंग बहुत ज़रूरी होता है। उसका खर्चा कितना बैठेगा, किस आइटम को कितना पैसा अलॉटमेंट करना है, ये सारे प्लानिंग बैठ के करना है। और दूसरा विषय हम पढ़ेंगे कि प्रायोरिटाइजिंग। प्रायोरिटाइजिंग मतलब क्या है?
कौन सा खर्चा ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सा खर्चा रुक सकते हैं, इसको प्रायोरिटाइजिंग बोलते हैं। ये बहुत हमको विवेक के साथ ये काम करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, जो रुक सकते हैं उसमें पहले खर्चा कर देते हैं, और जो बहुत ज़रूरी है उसके पास पैसा नहीं होंगे, फिर आपस में एक दूसरों को लड़ाई, एक दूसरों को ब्लेम करना, ये अच्छी बात नहीं है। बाइबल में देखते हैं क्या लिखा है, नीति वचन 13 का 11 में पढ़ रहे हूँ। प्रोवर्ब्स 13:11, निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता उसकी बढ़ती होती है। इस तरह से हम क्या करना है कि प्रायोरिटाइज करना है, कौन सा चीज़ पहले, कौन सा चीज़ रुक सकते हैं। इसको तीसरा है प्रूडेंस, मतलब विवेक, वेस्ट नहीं करना, वेस्ट नहीं करना। कई बार लोग देखते हैं इतना उड़ाएंगे और फिर जो जरूरी चीज़ होता है उसके लिए उनके पास पैसा नहीं है, परमेश्वर को देने के लिए, किसी गरीब को मदद करने के लिए उनके पास एक पैसा नहीं है, क्योंकि सारा खर्च वो अपने ऊपर उड़ाया या अपने परिवार के खाने पीने, कपड़े, बहुत सारे चीज़ों में उसने उड़ा चुके होते हैं। किसी के लिए वो उनके पास पैसा नहीं होता है। और वेस्टेज, आपको पता है जब यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली जब बहुत लोग को खिलाया, हजारों लोगों को, उसके बाद कि उसमें उसने बोला जो बचा हुआ टुकड़ा बटोर लो। मतलब क्या है कि यीशु मसीह भी नहीं चाहता है हम किसी तरह का वेस्ट करें, हमें समय वेस्ट ना करें, हमें धन वेस्ट ना करें, हमारा टैलेंट भी वेस्ट ना करें, परमेश्वर नहीं चाहते हैं। तो ये विवेक के साथ हमको इस्तेमाल करना है, हमारा समय, हमारा धन, हमारा थोड़ा। ये एक वचन पढ़ रहे हो, नीति वचन 21:20, बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाया जाता है, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। यानी कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं, जो उड़ा डालते हैं वो मूर्ख है, वो बुद्धिमान नहीं है। जो बुद्धिमान है वो ध्यान से एक एक रुपया सोच के समझ के खर्च करेंगे, जहाँ ज़रूरी है वो ही खर्च करेंगे। तो प्लानिंग, प्रायोरिटाइजिंग एंड प्रूडेंस, ये 3 P आप याद कर सकते हैं। ये 6वां बयान हो गया। और लास्ट में 7वीं बयान मैं कह रही हूँ कि ये कर्जों के बाहर निकलना। आपका किसी प्रकार का कर्जा है, या गाड़ी का है, या घर का है, या किसी और को देना है, कि वो परमेश्वर नहीं चाहते हैं ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक एक कर्जा रखना। जितना हो सके हम कर्जे से बाहर आना है, और वचन से देखेंगे क्यों हमको कर्जे से बाहर आना है। हम कुछ आयतों को देखेंगे। नीति वचन 22 का 7 हम पढ़ेंगे, धनी निर्धन लोग पर प्रभुता करता है, और उधार लेने वाला उधार देने वाला का दास होता है। यह क्या वचन क्या कह रहे हैं, उधार लेने वाला उधार देने वाला का दास होता है। मतलब आप किसी का कर्जा ले रहे तो आप उनके कंट्रोल में आ जाते हैं। और फिर मैं पढ़ रही हूँ भजन संहिता 37:21, दुष्ट लोग लेता है और भरता नहीं है, परंतु धर्मी लोग अनुग्रह करके दान देता है। यानी कि मतलब जो चीज़ हम किससे भी ले लिया है तो उसको वापस करना बहुत ज़रूरी है। और रोमियो 13 का 8 मैं पढ़ रही हूँ, आपस के प्रेम से छोड़कर और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। यानी कि मतलब क्या कह रहे परमेश्वर, जब किसी से हम पैसा उधार लेते हैं वो उनके कंट्रोल में हम आ जाता है। इसलिए जितना हो सके हम डेट फ्री होना चाहिए, कर्जा मुक्त होना चाहिए। जितना हो सके हम अपने खर्चों को काट के उनको वापस करते रहना है, और डेट फ्री रहना है, कर्जा मुक्त रहना है। और रोमियो 13:8 में लिखा, प्रेम छोड़ के किसी को भी कुछ भी उधार नहीं रखना, ऐसे लिखा हुआ है। और फिर हम थोड़ा सा सेविंग्स करना है। सेविंग्स आपको यूसुफ का ज़िंदगी में आपको पता है कि उसने जब समृद्धि था तो उसने ऐसे सेविंग करके रखा है। जब अकाल पड़ा था मिस्र देश में किसी चीज़ का कमी नहीं हुआ, और ऊपर से
पड़ोस देश से लोग भी आके मिस्र देश से वो अनाज ले लिया, बहुत कुछ ले लिया। तो इसका मतलब जब हमारे पास समृद्धि होता है, पूरा उड़ाना नहीं है, कुछ रेनी डे के लिए, जैसे एक छोटा सा ये चींटी भी क्या करता है, वो बारिश आता है, काम नहीं कर सकते उस दिन क्या खाएंगे, इसलिए वो क्या अपना अनाज को स्टोर करके रखते। इसी तरह से यूसुफ का ज़िंदगी में छोटी छोटी चींटी जैसे क्रीचर्स से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ कि जब हम सेविंग करते हैं कि डू नॉट कीप ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट, ऐसे मेरा नाना जी बोलते थे कि इंग्लिश में कहावत है कि मतलब क्या है, सारे सेविंग एक ही जगह नहीं रखना है, अलग अलग जगह में थोड़ा थोड़ा करके रखेंगे तो कोई एक जगह अगर नुकसान भी हो गया तो हम दूसरा जगह से हम फ़ायदा उठा सकते हैं और नुकसान ज़्यादा नहीं होगा, तो फिर वो बैलेंस हो जाता है। इस तरह से ये हमारे घर को, परिवार को एक बिब्लिकल प्रिंसिपल्स के साथ, बाइबल के सिद्धांतों के अनुसार के साथ अपना संचालन कर सकते हैं। और थोड़ा पैसा में भी अगर हम इसी तरह से बिब्लिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, हमें घटी नहीं होगा। ये इन सब से बढ़कर हमारा परमेश्वर यहोवा ईरे है, यहोवा जायरा आवर प्रोवाइडर, हमें प्रोवाइड करता है, अलौकिक तरीके से भी प्रोवाइड करता है, सुपरनैचुरली प्रोवाइड करते हैं। हमारा भरोसा यीशु मसीह पर है और ये सारे सिद्धांत आपको ज़रूर आशीष देगा। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे वचन के लिए। अपने परिवारों को जब इस इकोनॉमी बहुत मुश्किल समय से, हमारा भारत देश का और देशों का भी इकोनॉमी जब बहुत कठिन समय से गुजर रहे प्रभु, लेकिन आपका लोग प्रभु, जो आपकी संतान है, आपका बेटा बेटी, आपकी जो विश्वासी परिवारों को किसी घटी को आप होने नहीं देंगे, अलौकिक रीति से प्रोवाइड करेंगे। फिलिपियों 4:19 में लिखा है कि यीशु के भंडार से हमारी हर एक घटी को आप पूरा करने वाला परमेश्वर है, हमारे कामकाज को ब्लेस करने वाला परमेश्वर है प्रभु। हाँ, यहोवा चरवाहा है, हमें घटी नहीं होगा। जब उसने अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए रख नहीं छोड़ा तो बाकी चीज़ें क्यों करना मिलेगा प्रभु। जब हम तेरे राज्य और तेरी नीति, तेरी धार्मिकता का खोज करेंगे, सारे वस्तुएं हमें मिलेंगे प्रभु। जवान सिंह तो भूखे रह सकता है, तेरे खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगा। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं तेरे सारे वायदे हाँ और आमीन के साथ। प्रत्येक परिवार जो दर्शक देख रहे हैं इस वक्त, उनके परिवार में आर्थिक आशीषें दीजिए, भरपूरी दीजिए प्रभु, ताकि प्रभु तेरे नाम को हमेशा वो लेते रहें, तेरे विश्वास में हमेशा वो बने रहे। सारा आदर, सारी महिमा यीशु मसीह को देते हैं। हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन।